पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है डेवलप किया और उसको इंप्लीमेंट किया। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन्न जो है वो बाहर आ गया है। इस बॉन्ड का सीधा साधा अर्थ ये समझिए कि चुनावी चंदा। राजनीति के गलियारे में सत्ता की कुर्सी में बैठने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां कॉरपोरेट जगत से जो चंदा लेती हैं उसी को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। और इस बॉन्ड को लेकर के वर्तमान की बीजेपी सरकार जो है कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि कर्नाटका के बंगलुरु के बंगलुरु में कोर्ट के द्वारा ये आदेश दे दिया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया जाए। इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज किया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस बात का खुलासा किया था कि ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव है और ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का जिंद बाहर आया है, ऐसे में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। पहले आपके राहुल गांधी के उस पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनाते हैं। करीब 4 से 4.5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का उनका वीडियो है जिसमें वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अपनी सारी बातों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बातें सत्य होती दिखाई पड़ रही हैं। तो पहले आप राहुल गांधी के जरा से इस वीडियो को पहले देखिए। पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है डेवलप किया और उसको इंप्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। तो ये कितना अहम मुद्दा रहने वाला है 2024 चुनावों के लिए आप लोग? नहीं, ये देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा तो है, मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश की पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा? तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। है राष्ट्रवादी है और भी अलग अलग प्रदेश में पार्टियों को जो सुप्रीम में
दो टुकड़ा किया जो महाविकास आघाड़ी के साथ में है, उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। बंधन में डिस्कशन हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। राहुल गांधी का ये वीडियो आप लोगों ने सुना, कितनी स्पष्टता से जो है राहुल गांधी इस बात का आरोप आज से कुछ महीने पहले लगाते हुए दिखे थे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत के अंदर ये सबसे बड़ा स्कैम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट जगत के लोग जो चंदा देते हैं, ये कह सकते हैं कि गुप्त दान के तौर पे वो जो है बड़ी पार्टियों को चंदा देते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम जो है कहीं से भी सामने आए। और इसमें कोर्ट ने जो है एसबीआई को फटकार भी लगाई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर के। लेकिन राहुल गांधी का यह कहना था कि जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है तो उसी के हिसाब से कॉरपोरेट जगत को जो है कॉन्ट्रैक्ट देती है और कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे तय किया जाता है कि उनको कितना चंदा देना है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम जो है इस समय पूरे भारत के अंदर ये सामने आया है। और इसमें खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उलझती हुई दिख रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम शामिल है और कई बड़े बीजेपी नेताओं का नाम हो सकता है इसमें, इस प्रकरण में आने वाले समय में सामने आ सकता है। तो पहले आपको ज़रा सा ये बताते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। अब ज़रा सा आसान शब्दों में समझिए कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इसी बात का आरोप जो है राहुल गांधी ने 6 महीने पहले, मतलब ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने इस बात को लेकर के बड़ा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं पे लगाया था। लेकिन अब ये पूरा प्रकरण जब सामने आया है तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शांत बैठे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का बम जो है इस समय पूरे देश के अंदर फूट चुका है और जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट के द्वारा 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद यानी जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश की मांग की थी। इसी पूरी प्रकरण को लेकर के कोर्ट ने जो है एफआईआर दर्ज करने की बात को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता की भूख में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आम जनमानस के पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। पार्टी जब चुनाव लड़ती है, जब कोई भी चुनाव आता है, वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तो ये जो करोड़ों रुपए जब नेताओं के ऊपर खर्च होते हैं, जब उनके दौरे होते हैं, तो शायद ये कह सकते हैं कि इसी गुप्तदान यानी इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदे के पैसे से जो है वो जनता के बीच में जाते हैं, यानी जनता के पैसे से ही जनता के बीच में जाते हैं और एक गुप्तदान के तरीके से वो पैसा जो है पार्टी लेती है और उसका इस्तेमाल अपने रसूख के लिए जो है ये बड़े बड़े दिग्गज नेता करते हैं। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा? खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये देश में कितना बड़ा मुद्दा बन के उभरता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सेल कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
इस समय कटघरे में खड़ी है और उनके दिग्गज नेताओं को इस पूरे प्रकरण पे आकर के जनता को जवाब देना चाहिए। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।